स्कूलों में परीक्षा खत्म होने के बाद बिहार में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई है। महज 7 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 4,56,000 तक पहुंच गया है। बच्चे बड़ी संख्या में टीका लेने पहुंच रहे हैं। राज्य में 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या 56 लाख है, जिसे टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार ने फैसला लिया है कि 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को अब घर बैठे बूस्टर डोज दिया जाएगा। पटना के गुरु नानक भवन वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। 16 मार्च से शुरू हुए 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान अब रफ्तार पकड़ने लगा है। यानी स्कूलों में परीक्षा खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और टीका ले रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 दिनों में राज्य भर के 4,56,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक टीका लिया है। और निश्चित रूप से राजधानी पटना की बात करें, यहां पर भी सुबह सुबह जो स्कूली बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं और टीका ले रहे हैं। तो चौथी लहर हो या फिर 5वीं लहर हो, वो नहीं आए, अगर आती भी है तो जो पूरी आबादी है वो टीका लेने के बाद सुरक्षित रहे, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। जो मेडिकल स्टाफ है उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, अब बच्चों की संख्या बढ़ रही है? बच्चों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों को एग्जाम था तो उससे पहले उन लोग को लगता था कि अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो हमको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी वैक्सीन से रिलेटेड, लेकिन अभी उनका एग्जाम ओवर हो गया तो वो लोग धीरे धीरे करके संख्या उनकी बढ़ते जा रही है। और हम लोग को इस बात की खुशी है कि सारे लोग वैक्सीन ले लें और सुरक्षित रहे, बच्चे भी। ये बच्चों को जो सेकेंड डोज लगना है उसका अंतराल क्या रहेगा? 28 दिन के बाद, फर्स्ट डोज के 28 दिन के बाद लगेगा। तो अब लग रहा है कि बच्चे भी जागरूक हैं। बच्चे भी जागरूक लग रहे हैं, अभी धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ रही है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग पहुंची हैं? हाँ, और जब सब लोग सुरक्षित रहे, बच्चे भी रहे, और कोरोना टाइम में सब लोग सुरक्षित रहे, वैक्सीन ले अपना। तो आप भी इंतजार कर रहे थे कि बड़े तो ले लिए, अब हम भी लें? हाँ। बाकी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? कि वो लोग भी आके ले, टीका लें। हाँ, टीका ले। बच्चे जो हैं उत्साहित हैं, जाहिर है लगातार जो अभियान है वो चल रहा है। राज्य की अगर मैं आबादी की बात करें तो 12 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 56 लाख है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि समय रहते जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हो जाएं, ताकि जो कोई भी चौथी लहर हो या फिर 5वीं लहर हो, अगर आती भी है तो किसी तरह से आबादी प्रभावित नहीं हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार दिवस की। 22 मार्च से शुरू हुआ बिहार दिवस समारोह का आज समापन हो गया। 3 दिनों तक बिहार ने बड़े उत्साह से अपना जन्मोत्सव मनाया। बिहार दिवस मनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। 3 दिनों तक अपनी मिट्टी का जन्मोत्सव मनाने के बाद बिहार दिवस समारोह का समापन हो गया। समारोह का समापन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार की गौरव गाथा दिखाई गई। पहली बार 500 ड्रोन की मदद से आसमान में बिहार का गौरव दिखाया गया। ये धरती जनक नंदिनी सीता की है, यह अशोक महान, चाणक्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भूमि है। विस्तृत हो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का दर्शन दिया, जो धर्म, ज्ञान, विद्या और साहस की धरती है। एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। पहले दिन कैलाश खेर ने अपनी गायकी का जलवा दिखाया तो वहां मौजूद लोग झूम उठे। दूसरे दिन रेखा भारद्वाज ने अपने गेंदा फूल गाने से समारोह में 4 चांद लगा दिया। अंतिम दिन सुखविंदर सिंह ने सुरों का ऐसा तराना छेड़ा कि लोग बाग बाग हो गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने जब से बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया तो बिहार वासियों को बिहार के सुनहरे अतीत को जानने और समझने का मौका मिला। इतने बड़े आयोजन ने न सिर्फ बिहार
बल्कि देश और विदेश में बसने वाले बिहारियों को भी काफी प्रभावित किया। इसमें दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बिहार के गौरव और अस्मिता को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने में सफल रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय सरना समिति और केंद्रीय स्थल सिरमटोली के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से सरहुल पर्व में निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सरकार कार्य करेगी। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। जर्मनी के राजदूत के साथ एक डेलीगेशन भी यहां पर शामिल था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने शॉल उड़ाकर जर्मनी के राजदूत का सम्मान किया। वहीं कोल इंडिया बीसीसीएल की महत्वाकांक्षी योजना न्यू मधुबन कोलवाशरी का उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑनलाइन किया। न्यू मधुबन कोलवाशरी की क्षमता 5 मीट्रिक टन है। उद्घाटन को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 की ओर से तैयारी की गई थी। हालांकि उद्घाटन समारोह बड़ी सादगी के साथ किया गया। आपको बताते चले कि एचईसी कंपनी को न्यू मधुबन कोलवाशरी के निर्माण कार्य मिला था, जिसे लगभग 8 साल की देरी के बाद बीसीसीएल को सौंपा गया। पश्चिम सिंहभूम में भाकपा माओवादी के सेक्शन कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सली मुर्गी बोतरा उर्फ विश्वनाथ को दबोच लिया। नक्सली के पास से पिस्टल, कारतूस और टैबलेट्स भी बरामद किए गए हैं। नक्सली पर कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। मुठभेड़, लेवी हत्या और लैंड माइंस लगाने जैसे संगीन वारदात में नक्सली शामिल रहा है। पूछताछ के दौरान उसने जंगल में आईडी छिपाकर रखने की बात बताई, जिसके बाद सर्च अभियान चलाकर कुल 6 आईडी बम को बम निरोधक दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। नकटी बाजार से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल, 9mm पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक टॉर्च और एक टैबलेट बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ बताया, जो कि माओवादी संगठन, जो कि प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सक्रिय सदस्य है। हलमत वाले एरिया में, हलमत और रोंगटो के जंगलों से जब इसकी निशानदेही पर जब सीआरपीएफ और हमारी सिविल पुलिस ने सर्च किया, तो सर्चिंग के दौरान हमें 1 घंटे से इसने कुछ आईडी बरामद करवाई। उन आईडी में हमें कुल मिला के 6 आईडी मिली, जिसमें से 3 केजी की 3 आईडी, 2 केजी की 2 आईडी और 1 केजी की 1 आईडी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।